हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागर फ्रॉम आईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। उसमें हमने किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी और सिमेट्री एलिमेंट। इस क्लास में हम देखेंगे कायरल सेंटर, कायरलिटी, और आगे की क्लासों में हम देखेंगे एनेंशियोमर एंड डायस्ट्रीमर, और उसके बाद देखेंगे मीसो कंपाउंड। तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देख चुके थे। ये किसी भी मॉलिक्यूल का ये करेक्टर है कि ये लाइट को एक डायरेक्शन में जो उसका वाइब्रेशन होता है उसको रोटेट कर देती है। या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस, या ये करेगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस लिखते हैं या उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, है ना। उसके बाद कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है ये बताने के लिए हमें सबसे पहले तो उस पर लाइट डालनी पड़ेगी, तभी तो रोटेट होगी। लेकिन क्या है, वो काम लेबोरेटरी में होता है, तो हमने उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल वेज खोजे। वो थ्योरेटिकल वेज क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट में हमने क्या देखा कि जिन जिन में ये पीओएस एंड सीओएस, जिन जिन में ये पीओएस और सीओएस ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों प्रेजेंट होगी। जिन जिन में ये दोनों प्रेजेंट होंगी वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। एक बार सुने कि जिन जिन में ये दोनों प्रेजेंट होंगी या इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट होगी वो कंपाउंड पक्का ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। बाकी सब कंपाउंड आपको क्या देखने को मिलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, या तो करेंगे लेफ्ट या करेंगे राइट। उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी या माइनस लीवो रोटेटरी हम उसको बोल देंगे। उसके बाद चलिए कायरल सेंटर, उसके बाद कायरल सेंटर की बातें करेंगे, कायरलिटी की बातें करेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीओएस। पिछले क्लास का एक पीओएस रह रहा था अपना, किसमें? पीओएस इन टेट्राहेड्रल सिस्टम। पीओएस इन टेट्राहेड्रल सिस्टम। ओके, तो वही हम आगे करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल सिस्टम कब कब आपको देखने को मिल सकता है। जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद और अलग भी और आपके हाइब्रिडेशन हो उस कंडीशन में ये आपको जनरली नहीं देखने को मिलता है ना। लेकिन अगर आपके साथ क्या हो, लोन पेयर हो, उस कंडीशन में आपको ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो सबसे टेट्राहेड्रल आपको ज्योमेट्री या शेप बनानी आनी चाहिए। मान लीजिए ये कोई कार्बन है। जनरली टेट्राहेड्रल कौन बनाता है? कार्बन बनाता है। तो हम कार्बन का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कार्बन है और इसका एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा बॉन्ड इसका ये रहा, है ना। फिर एक बॉन्ड, ये मैंने कल आपको बताया कि एक बॉन्ड होता है इसका अबोव द प्लेन। एक बॉन्ड होता है इसका अबोव द प्लेन और एक बॉन्ड इसका होता है बिलो द प्लेन। अब अगर आप इनको मैच करेंगे, अगर आप इनको मैच करने चले, मैं इनको मैच करने चला मान लीजिए, तो ये देखिए ये एक प्रकार की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये बन जाती है। ओके, ये एक टाइप की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, है ना। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम इसमें देखने चलते हैं कि इसमें जी पीओएस होगी या नहीं होगी, है ना। तो हम सबसे पहले देखने को बोलते हैं, आप पहले ये देखें कि इसके जो दो दो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ये हमेशा ही प्लेन में रहते हैं। ये हमेशा ही प्लेन में रहते हैं। मतलब जो यहाँ एटम होगा, जो यहाँ एटम होगा और जो यहाँ एटम होगा और ये कार्बन है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। इनको मैं किसी भी प्लेन से, इस प्लेन से अगर मैं ये ऐसे कट करूं तो ये तीनों आपस में कट जाएंगे, तीनों 50-50 हो जाएंगे। ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ जो मान लो कुछ एटम होगा वो ऊपर होगा, वो मेरी तरफ होगा, वो आपकी तरफ कॉपी के पेज से ऊपर की तरफ होगा। और ये वाला यहाँ जो एटम है वो आपको कॉपी के पेज से नीचे की तरफ होगा। अब लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, बनाता हूँ CH, ये क्या बना दिया मैंने? CH4 बनाया। CH4 में हाइब्रिडेशन आप बताएं, CH4 में हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3 होता है। CH4 में हाइब्रिडेशन sp3 होता है ना। अब देखें, अब इसमें मैंने आपको बताया, अभी बताया कि ये हाइड्रोजन और ये कार्बन तो एक ही प्लेन में होंगे तीनों। समझे आप? क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, एक ही प्लेन में है, कागज की प्लेन में है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो मैं यहाँ से इसको मान लो निकालने लगूं, यहाँ से पीओएस, कौन सी पीओएस आप देख पाएंगे? मैं अगर ये पीओएस निकालूं इसकी, इस प्लेन से मैं एक पीओएस निकालूं, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 50-50 कट जाएगा। आधा पेज के ऊपर रह जाएगा, आधा पेज के नीचे रह जाएगा। ये कार्बन भी क्या हो जाएगा? आधा पेज के ऊपर, आधा पेज के नीचे। 50-50 कट जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? आधा पेज के नीचे, आधा पेज के ऊपर, ये भी 50-50 कट जाएगा। जैसे नारियल होता है, नारियल को बिल्कुल से काटो तो आधा हेमिस्फेयर ऊपर निकलता है, आधा हेमिस्फेयर नीचे निकलता है, वैसे ही। उसके बाद ये हाइड्रोजन मैंने क्या देखा, मैंने आगे देखा कि ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आ रहा है, ये जो बॉन्ड है, ये तो अबोव द प्लेन है।
ये तो बॉन्ड तो अबोव द प्लेन है, तो ये हाइड्रोजन भी मेरा पूरा पेज के ऊपर की तरफ रह जाएगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरा का पूरा ऊपर की तरफ रह जाएगा। और ये दूसरा हाइड्रोजन, अब ये दूसरा हाइड्रोजन ये क्या है, ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये पूरा हाइड्रोजन भी क्या रह जाएगा, पूरा नीचे, ये भी नहीं कटेगा। मतलब मुझे मिला क्या, मिला क्या, ये हाइड्रोजन आधा कट गया, ये कार्बन आधा कट गया, ये कार्बन आधा कट गया, तो इनकी तो फोटोकॉपी निकल गई। अब इस ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला हाइड्रोजन है जैसा का जैसा चमक जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, ऊपर ये नीचे ये, तो इसमें पीओएस पास होगी। जी हाँ, इसमें ये आपकी पीओएस क्या हो जाएगी, इसमें ये पीओएस आपकी पास हो जाएगी। मतलब पीओएस क्या है, प्रेजेंट है ना, मतलब पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इसमें पीओएस क्या है, प्रेजेंट है। आप समझे। अब आपको अगर मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देखने को चले, एक और आपको एग्जांपल दिखाएं, तो आप देखेंगे क्या, मान लीजिए मैं एक ले रहा हूं सी, ओके, सी, उसके ऊपर मैं ले रहा हूं एक एच, एक एच, एक एफ, और एक ले रहा हूं मैं मान लीजिए ब्रोमीन, समझे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें से भी वही, इसमें से भी आप पीओएस चेक करेंगे, इसमें से भी आप सबसे पहले पीओएस ही चेक करेंगे, पीओएस, पीओएस चेक करेंगे। आप जाएंगे इस कंडीशन में, मान लीजिए आप देख रहे हैं, आप इस कंडीशन से देखेंगे तो आपका ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब आप ये चीज देखें कि इस पूरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, इस पूरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई भी दो बॉन्ड होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, कोई भी दो बॉन्ड होंगे वो कागज की प्लेन में होंगे। मान लीजिए ये आप कागज की प्लेन में मान रहे हो, ये कागज की प्लेन में मान रहे हो, ये भी कागज की प्लेन में मान रहे हो, तो ये वाला ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा, है ना। मान लीजिए आप ये वाला कागज की प्लेन में मान रहे हो, सी एच बॉन्ड कागज की प्लेन में और सी बी आर कागज की प्लेन में मान रहे हो, तो इन दोनों में से इस हाइड्रोजन में से और इस एफ में से एक क्या होगा, ऊपर होगा, दूसरा एफ क्या होगा, नीचे होगा, है ना। तो इसमें टेट्राहेड्रल में कोई भी दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, लिख लेते हैं, इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल two bonds are in plane, are in the plane, in the plane, one bond, one bond is above the plane, above the plane, and other one, other one is below the plane, below the प्लेन, है ना। समझे कि जी दो बॉन्ड होंगे वो तो उसी प्लेन में होंगे, जो आपको दो बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे वो उसी प्लेन में होंगे। एक बॉन्ड क्या होगा, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन होगा, फिर एक बॉन्ड क्या होगा, बिलो द प्लेन। मतलब ये जो दो बॉन्ड है आप देख पा रहे होंगे, ये जो दो बॉन्ड होंगे आपके कौन से, ये जो दो बॉन्ड, ये तो हमेशा ही कट जाएंगे, ये तो कार्बन के फेज में है तो ये तो कट जाएंगे, कोई भी दो बॉन्ड इनमें से कोई भी दो बॉन्ड उठा लो आप, वो दो तो कट ही जाएंगे। तो मैं काटने चला इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, इन दो बॉन्ड्स को काट दिया, इन दो बॉन्ड्स को मैंने काट दिया, तो फिर इधर एफ और इधर बी आर, मतलब एक तरफ एफ, एक तरफ क्या निकला, एक तरफ एफ निकला, एक तरफ बी आर निकला, तो ये पीओएस आई इधर से, एच को काट गई, एच को काट गई, एक तरफ एफ निकला, एक तरफ बी आर निकला। लेकिन क्या, लेकिन क्या, एफ को तो बी आर चमक गया, एफ को तो बी आर चमक गया, जो क्या होना चाहिए था, चमकना नहीं चाहिए था। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे को उल्टा चमक गए, एफ को एफ दिखना था, बी आर को बी आर दिखना था, तो ये पीओएस इसमें हो पाएगी, जी नहीं, ये पीओएस तो इसमें नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं दूसरा चलता हूँ, इसी के मॉलिक्यूल को मैं अभी देखते हैं दोबारा, इसी मॉलिक्यूल को हम दोबारा देखते हैं, है ना। मतलब वो वाली पीओएस तो नहीं हो सकती। अब यहाँ मैंने एच लिखा था, यहाँ मैंने एच लिखा था, यहाँ मैंने एफ लिखा था और यहाँ मैंने बी आर लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखें, अब मैं पीओएस निकालता हूँ यहाँ से, इस प्लेन से पीओएस पीओएस निकालता हूँ। तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन 50-50, ये एफ 50-50, कार्बन भी 50-50, लेकिन इस सब ब्रोमीन को क्या चमकेगा, ये ब्रोमीन नीचे रह गया, पेज के नीचे रह गया, और ये हाइड्रोजन क्या रह गया, पेज के ऊपर रह गया। ब्रोमीन को क्या चमकेगा, हाइड्रोजन, ब्रोमीन को हाइड्रोजन चमक गया, लेकिन नहीं, ब्रोमीन को तो ब्रोमीन चमकना चाहिए था, हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन चमकना चाहिए था। तो ये पीओएस भी इसमें क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है ना, ये पीओएस भी इसमें नहीं हो सकती है। तो दोबारा देखते हैं, ये पीओएस भी नहीं होगी तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, देखते हैं कौन सी होगी।
कहाँ कहाँ क्या क्या था, यहाँ फ्लोरीन था और यहाँ एच था। फिर इस बार फिर मैं देखने हो गया, इस बार मैं यहाँ से काटी मैंने, इस बार मैंने यहाँ से काटी, मैं यहाँ से काट रहा हूँ, देखें एफ कट जाएगा, क्योंकि उसी प्लेन में है, दो बॉन्ड तो क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, तो एफ कट जाएगा, बी आर कट जाएगा, कार्बन कट जाएगा, और इधर हाइड्रोजन को, और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन चमकेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन चमकेगा। दोबारा देखें, एफ कट जाएगा, बी आर कट जाएगा, कार्बन कट जाएगा, हाइड्रोजन एक ऊपर रह जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे रह जाएगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन चमक जाएंगे, तो बिल्कुल सही। ये इन तीनों की तो फोटोकॉपी प्रिंट, एक ऊपर निकल गया, एक नीचे निकल गया, एक हाइड्रोजन नीचे रह गया, एक हाइड्रोजन ऊपर गया, सब इक्वल में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, है ना। तो इसमें ये पीओएस क्या करेगी, ये पीओएस इसमें एग्जिस्ट करेगी, ये पीओएस इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट लिखा रहा हूँ, गोल्डन पॉइंट आप लिख लेंगे, क्या है गोल्डन पॉइंट, आप देखें, इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को मैं टीडी से लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेट्राहेड्रल को टीडी, इन टीडी, इन टेट्राहेड्रल, टू if two bonds have same at same valency, then there is a pos exist, then there is pos exist। देखें, अगर कोई भी, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी दो बॉन्ड क्या होंगे, सेम होंगे, कोई भी दो बॉन्ड सेम होंगे, तो उनको तो आप काटे नहीं, क्योंकि उनको तो एक दूसरे को दिखाना है ना, एक ऊपर एक नीचे रखना है, दोनों सेम है। बाकी जो दो अलग अलग है उनको आप काट दें तो उनमें पीओएस एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। आप ये समझे, ओके, इतनी बात आप समझे कि टेट्राहेड्रल में अगर दो आपको सेम दे दिए तो उनको मत काटें, जो दो अलग अलग है उनको तो काटते चले जाएं, क्योंकि वो तो एक ही प्लेन में है, उन दोनों को काट दें, और दो दो सेम है उनको नहीं काटें, एक को पेज के ऊपर रखें, एक को पेज के नीचे रखें, तो वो एक दूसरे को चमक जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है काइरल सेंटर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आता है काइरल सेंटर का। काइरल सेंटर क्या चीजें हैं, तो काइरल सेंटर में देखिए आप, काइरल सेंटर क्या चीजें हैं, काइरल सेंटर कहता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर हो, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर हो जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, अलग अलग, अलग अलग हो, चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से, अलग अलग मॉलिक्यूल से अटैच हो, है ना। कोई भी हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर, आप इस बात को सबसे पहले देखेंगे, sp3 होना चाहिए। अब जब sp3 है तो उसमें क्या होंगे, उसमें चार वैलेंसीज होगी, और चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। आप इस बात को बहुत ही गौर से देख लेंगे, चारों अलग अलग होनी चाहिए। जब चारों सेम है तो वो सेंटर होगा ही नहीं, काइरल सेंटर होगा ही नहीं, चारों अलग अलग होनी चाहिए। और इट कैन रोटेट, काइरल सेंटर कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ये बात आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे कि जी कोई भी काइरल सेंटर होगा, कोई भी काइरल सेंटर होगा, वो क्या करेगा, रोटेट द पीपीएल लाइट, रोटेट द पीपीएल लाइट। ओके, अब देखें कि जी काइरल, मान लीजिए ये एक काइरल सेंटर था, इसमें इसने क्या की, इधर रोटेट कर दी। मतलब आप समझने वाली बात ये है कि काइरल सेंटर है वो रोटेट तो करेगा, 100% रोटेट करेगा, वो क्या करेगा, 100% रोटेट करेगा। अब बात ये समझने वाली है कि इसने तो जी इधर रोटेट कर दी, लेकिन अगर इसमें एक और हो, एक और काइरल सेंटर हो, वो इधर रोटेट करता हो, वो इधर रोटेट करता हो, तो ओवरऑल अब आपको क्या देखने को, एक क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, एक क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, तो ओवरऑल आपको वहीं की वहीं दिख जाएगी, है ना। तो वो इसकी समस्या नहीं है। ये कह रहा है, काइरल सेंटर कह रहा है कि मैंने तो रोटेट करनी ही करनी है। ये वाला काइरल सेंटर से इससे पूछा, तू रोटेट कर रहा है, जी हाँ मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो इधर कर रहा हूँ, तो ये तो अपना काम कर रहा है। इस वाले काइरल सेंटर से पूछा, तू कर रहा है, जी हाँ मैं भी तो कर रहा हूँ, ये देखो मैं तो कर रहा हूँ, इस तरफ कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है। पर ओवरऑल अभी भी अपने को एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना, एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो भाई एक इधर रोटेट कर रहा है, एक इधर रोटेट कर रहा है, रोटेट तो दोनों ही कर रहे हैं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव आ जाए ना, तो उसमें इनका कोई रोल नहीं है। इनका काइरल सेंटर का फंडा ये है कि ये 100% खुद का कंट्रीब्यूशन देंगे, ये 100% रोटेट करेंगे। अगर अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर देखें कि इफ ओनली वन कायरल सेंटर, कायरल इफ ओनली वन कायरल सेंटर, तो पक्का ही मॉलिक्यूल क्या होगा, तो पक्का ही मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव।
एक ही काइरल सेंटर है तो वो एक काइरल सेंटर तो कह के जा रहा है ना, एक काइरल सेंटर है तो वो तो कह के जा रहा है कि मैं तो रोटेट कर रहा हूँ। अब एक ही है तो उसे रोकने वाला तो कोई है नहीं, वो तो रोटेट करेगा। अब मैं लिख दूं इफ टू काइरल सेंटर, इफ टू काइरल सेंटर, इफ टू काइरल सेंटर, तो क्या हो सकता है, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कब होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव क्या होंगे, कब होंगे, जब जी ये वाला एक काइरल सेंटर भी इधर ही रोटेट करे और दूसरे वाला काइरल सेंटर भी इधर ही, दूसरे वाला काइरल सेंटर भी इधर ही रोटेट करे। जब दोनों काइरल सेंटर क्या करें, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करें, या क्या करें, या ये काइरल सेंटर थोड़ा ज्यादा रोटेट करे और ये वाला अगर इस तरफ कर रहा है, देखें ये काइरल सेंटर इस तरफ रोटेट कर रहा है और अगर ये वाला इस तरफ करे तो थोड़ा सा करे, मतलब दोनों की या तो पावर, या तो दोनों की शक्ति क्या होनी चाहिए, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम ना हो। अगर ये दो काइरल सेंटर है तो ये आपस में लड़ेंगे, अगर एक दूसरे के एंटी चलेंगे, एक दूसरे के एंटी चलेंगे, तो अभी एक दूसरे से लड़ेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी तरफ लाइट मुड़ जाएगी, है ना। अगर इन दोनों की मैं कहता हूँ पावर सेम है, इन दोनों की पावर क्या है, सेम है, ये क्या कर रहा है, ये इतना इधर घुमा रहा है और ये इतना ही क्या कर रहा है, इधर घुमा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना इधर घुमाएगा उतना इधर, तो ओवरऑल तो जीरो मिल जाएगी, तो ये इस कंडीशन में ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ना। ऑप्टिकल एक्टिव कब कब हो सकता है, जब उनकी डायरेक्शन क्या हो, या तो घुमाने की डायरेक्शन सेम हो, ये भी इधर घुमाए और ये भी इधर घुमाए। दूसरी बात क्या है कि ये इधर घुमाए, ये वाला तो इधर घुमा रहा है, जैसे देखें कि ये वाला तो इधर घुमा रहा है, ओके, ये वाला उल्टा घुमाए लेकिन थोड़ा सा घुमाए, ये वाला उल्टा घुमाए लेकिन थोड़ा सा घुमाए, समझे आप बात को, समझे आप बात को कि ऑप्टिकल एक्टिव हो कि घूमे, ओवरऑल घूमता है, दो काइरल सेंटर है तब आता है ऑप्टिकल एक्टिव। इनएक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, जब दोनों एक तरफ घुमाए तो ऑप्टिकल एक्टिव, अगर दोनों उल्टे घुमाए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन क्या कि जब एक ही काइरल सेंटर हो उस कंडीशन में ये ऑलवेज क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव। तो सबसे पहले चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल करेंगे अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी के, कायरल सेंटर के कुछ एग्जांपल करेंगे। मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूँ। पहला ही एग्जांपल क्या रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ एक कार्बन का, एक कार्बन, इसकी चार वैलेंसीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये इसकी चार वैलेंसीज हैं। तो देखें sp3 सेंटर है क्या, sp3 सेंटर है क्या, पहली अपनी कंडीशन क्या थी, sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। दूसरा, फोर डिफरेंट वैलेंसी, फोर डिफरेंट वैलेंसी, तो फोर डिफरेंट वैलेंसी इसमें क्या देखें, एक आयोडीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा ब्रोमीन, मतलब सब अलग अलग है। तो ये काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर को मैं ऐसे स्टार से डिनोट करता हूँ, जी हाँ ये काइरल सेंटर है। काइरल सेंटर, अब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि जी एक ही काइरल सेंटर है, एक ही काइरल सेंटर है, तो ये लाइट को घुमाएगा पक्का, इसलिए मैंने इसको ऑप्टिकल एक्टिव लिख दिया। दूसरा, मैं एक और आपके सामने एक और अच्छा सा छोटा सा एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल आप देखते ही बता देंगे। एम ई टी एच एंड एफ, एम ई टी एच एंड एफ, इसमें भी आप देखते बता सकते हैं कि जी चारों डिफरेंट डिफरेंट है हाइब्रिडेशन। अब मैं बार बार बताने की मुझे रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत है, थोड़ी भी दिक्कत आती है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, तो इसी वीडियो के लेक्चर में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने हाइब्रिडेशन का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलें, sp3, sp3 मिला अपने को, ये वाला सेकंड मॉलिक्यूल sp3 मिला, चारों डिफरेंट वैलेंसीज है, तो ये वाला कायरल सेंटर होगा, और एक ही कायरल सेंटर है इसलिए ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। उसके बाद मैं आपके लिए लेके चलता हूँ एक और मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ कि जी ये लीजिए आप, ये आप समझे, यहाँ एक जगह मैंने बीच में ऑक्सीजन लगाया है। अब मैं पूछूं आपसे कि जी इसमें कायरल सेंटर कहाँ कहाँ है, आप इसमें कायरल सेंटर ढूंढने गए, मैंने कहा ये इस सेंटर को चेक करो कि ये कायरल है, तो आप चेक करने गए, आपने क्या देखा कि जी कुछ नहीं शो किया, मतलब यहाँ पे ये जो आपको पता है कि ये जो मोड होता है, ये जो बेंट होता है, इसको बोलते हैं CS2 होता है यहाँ पे, तभी तो बेंट होता है। आपने वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में देखा होगा कि ये CS2 है यहाँ। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन लगे हैं, दो हाइड्रोजन लगे हैं, दो हाइड्रोजन लगते ही मैंने देखा हाइब्रिडाइजेशन इसका कौन सा, sp3, sp3 पहली
पहली जो इसका सिस्टम था वो क्वालिफाई हो रहा है, sp3 हो रहा है। दूसरा देखा चारों डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। इसमें देखा एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ कार्बन, यहाँ कार्बन ही तो है, यहाँ क्या है, कार्बन है। और एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन, दो तो अलग अलग है। तीसरी तरफ हाइड्रोजन, वाह तीन भी अलग अलग है, लेकिन चौथा भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। चौथा भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये कायरल सेंटर होगा? जी नहीं, क्योंकि दो वैलेंसी सेम है, सेम टू सेम। इसमें भी दो हाइड्रोजन है तो ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। इसमें भी दो हाइड्रोजन है तो ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। इसमें भी दो हाइड्रोजन होंगे तो ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। इसमें भी दो हाइड्रोजन होंगे तो ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है तो ये क्या होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, है ना। उसके बाद मैं चलो एक और आपके सामने रखता हूँ मॉलिक्यूल, आप बताएंगे, इजी सा मॉलिक्यूल आप बता देंगे। इसी में अरेंज कर देता हूँ मैं, मान लीजिए इसी में अरेंज करता हूँ। एक बार इसको बेटा इसी में अरेंज कर देता हूँ कि जी इस बार मैंने क्या कर दिया, इस बार मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरीन। इतना मॉलिक्यूल, आपको ये मॉलिक्यूल गिवन है, क्लोरीन लगा दिया। तो अब आप क्या क्या गेस कर सकते हैं, अब आप इसकी तरफ भागेंगे, इस सेंटर की तरफ भागेंगे, इस सेंटर की तरफ। sp3 हाइड्रोजन, सबसे पहले आप यहाँ देखें, कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, कुछ नहीं दिया होता वहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखें, इस सेंटर से गिने, एक दो तीन चार, फोर बॉन्ड्स हैं, कार्बन है, कार्बन फोर बॉन्ड्स बनाता तो हाइड्रोजन sp3, चारों डिफरेंट वैलेंसीज, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर क्या है, कार्बन है, चारों डिफरेंट वैलेंसीज। जी हाँ बिल्कुल, तो ये सेंटर कौन सा होगा जी, ये कायरल सेंटर होगा। तो मैं इस पे स्टार लगा दूं। अब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं, ओके, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स अपने करते हैं। एक एग्जांपल मैं ये लेके चलता हूँ आपके सामने, देखें। देखें देखें देखें, ये एग्जांपल आप देखें, क्या आप इसको कर पाएंगे? सोल्व कीजिए अपनी कॉपी में, वीडियो पॉज करके सोल्व कीजिए अपनी कॉपी में कि ये इसमें कायरल सेंटर आप काउंट कीजिए कि है कि नहीं, अगर है तो कितने कायरल सेंटर हैं। वीडियो पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। चलिए देखते हैं अब। मैं देखने को गया कायरल सेंटर, इस कार्बन पे गया, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है ना। आपको पता होना चाहिए CH3 है ये। मैं सबसे पहले CH3 है तो वो तो होंगे ही नहीं। इस कार्बन पे गया, उस कार्बन में तीनों वैलेंसी क्या है, सेम है, तीनों मिथाइल मिथाइल है, तो ये काइल सेंटर नहीं होगा। मैं इस सेंटर पे गया, इस सेंटर पे देखने गया, ऊपर की तरफ कार्बन, नीचे की तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इस कार्बन से जुड़े हुए कितने, एक दो तीन मिथाइल, एक दो तीन मिथाइल। मैं थोड़ा ये सेंटर यहाँ बनाता हूँ, कार्बन, कार्बन, कार्बन। इस कार्बन से आगे क्या जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से आगे जुड़े हुए हैं तीन मिथाइल। जो जो चीजें सेम होगी वो मैं एक कलर से बनाता हूँ। इस कार्बन से आगे तीन मिथाइल, है ना। इस कार्बन से आगे क्या है, इस कार्बन से एक कार्बन आगे निकला हुआ है, आप देखें, ये सेंटर ये रहा और इसमें ये रहा। एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है, एक नीचे जाता है, तीनों सेम है, एक ऊपर एक नीचे एक नीचे, ओके। अब इस सेंटर से तीन मिथाइल निकल रहे हैं, ये रहे तीन मिथाइल, तीन मिथाइल एक जैसे हैं तो मैंने एक ही कलर से बना लिए। लेकिन इससे एक नीचे की तरफ आता है, एक ही कार्बन की तरफ बॉन्ड है, तो ये लीजिए एक ही कार्बन की तरफ बॉन्ड है। अब मैं इसकी इसकी ड्राइंग करता हूँ, इससे दो कार्बन निकल रहे हैं, मतलब एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहा है, एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये देखिए मैं इसको है इससे ऐसे बना सकता हूँ। अब यहाँ एक चीज और थी, यहाँ थी क्या थी, आपको पता होना चाहिए, यहाँ क्या थी, हाइड्रोजन थी। यहाँ क्या थी, हाइड्रोजन थी, उसी कलर से बनाता हूँ मैं, वरना दिक्कत हो सकती है ना। यहाँ क्या था, एक हाइड्रोजन, इसमें यहाँ तो कोई, इसमें भी यहाँ क्या था, एक हाइड्रोजन, है ना। अब देखें, अब आप मेरे को ये बता दें कि इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से एक डिफरेंट थी, वो शुरू में ही हाइड्रोजन था, है ना। अब आप बताइए कायरल सेंटर होगा कि नहीं। मैंने ये सेंटर उठाया, सबसे पहले मैंने ये सेंटर उठाया, ये सेंटर ये रहा, इससे तीन वैलेंस, तीन कार्बन की तरह वैलेंसीज निकल रही थी। यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, मैंने बना लिया। यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था। एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, वो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा लिया, हाइड्रोजन अलग था सबसे, इसलिए मैंने रेड पेन से बना दिया, है ना। फिर मैं ऊपर वाले कार्बन में देखा तीन मिथाइल लगे हुए हैं, तो तीनों मिथाइल एक जैसे थे, तो मैंने ग्रीन पेन से बना लिए, तीनों मिथाइल ऊपर बना लिए। इस कार्बन से नीचे एक एक कार्बन की तरफ बॉन्ड बना हुआ था, तो मैंने एक कार्बन की तरफ बॉन्ड बना लिया, दो हाइड्रोजन इस पे अटैच थे।
फिर ये तीसरा, इसमें एक हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ दो हाइड्रोजन अटैच थे, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच था, तो ये लीजिए जी, मैंने एक हाइड्रोजन अटैच कर लिया है ना। अब आप देखने को गए कि तीनों चारों अलग अलग है। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आप देखें ये चारों वैलेंसीज इसकी डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और इसको इमेजिन करके देखिए, ये जो फोटो आपके सामने बनाई है इसको ढंग से देखिए, तो आप देख पाएंगे कि इसमें चारों वैलेंसीज क्या क्या है, अलग अलग हैं। तो ये वाला जो सेंटर होगा ये भी अपना क्या होगा, एक काइरल सेंटर होगा। ये वाला सेंटर होगा वो एक क्या होगा, एक काइरल सेंटर होगा, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो तीनों, यहाँ भी एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ वो व्हाइट वाला कार्बन है, तो ये कार्बन और वो कार्बन अलग अलग है, तो आप बोलेंगे ये भी काइरल सेंटर। जी नहीं, क्यों नहीं है ये, क्यों नहीं है ये, आप बताएं क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये तो सेंटर sp2 है, लेकिन अपने को तो चाहिए sp3। sp3 होना चाहिए और चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये इसमें एक काइरल सेंटर होगा, दूसरा ये वाला काइरल सेंटर नहीं होगा। इसमें इस पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो सेम वैलेंसीज है, तो इसका मतलब इसलिए वो भी अपना क्या नहीं होगा, काइरल सेंटर नहीं होगा, है ना। अब मैं अगर इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ लगा दूं मैं क्लोरीन, यहाँ मान लीजिए मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो इस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि जी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ यहाँ क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ लगा होगा ना, एक हाइड्रोजन ऑटोमेटिक लगा होगा। अब देखें इस सेंटर पे एक क्लोरीन निकल रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, दोनों डिफरेंट। उसके बाद इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ये कार्बन कौन सा, डबल बॉन्ड वाला, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ क्या दो हाइड्रोजन, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन लेके चलता है, ये एक हाइड्रोजन लेके चलता है, तो सब अलग अलग हाइड्रोजन क्लोरीन, एक हाइड्रोजन वाला कार्बन और दो हाइड्रोजन वाले कार्बन, इसलिए क्या होगा, ये वाला सेंटर भी क्या होगा, एक काइरल सेंटर हो जाएगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, ओके। अब आगे चलते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं। मैंने कहा जी sp3 सेंटर होना चाहिए, है ना। अब sp3 सेंटर ओनली कार्बन तो बनाता नहीं है, कार्बन बनाता है लेकिन सिर्फ कार्बन तो नहीं बनाता है, नाइट्रोजन प्लस भी तो कार्बन के जैसा ही होता है ना, तो ये भी तो बना ही सकता है, ये भी तो बना ही सकता है। तो मैं आपको दे दूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये कार्बन के जैसा ही होगा ना। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखें पीएच, एमई, ईटी, एच, ये पॉजिटिव चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि एमई का मतलब मिथाइल होता है, ईटी का मतलब इथाइल होता है, पीएच का मतलब फिनाइल होता है। पीएच पीएच आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये होता है ऐसा, है ना। सॉरी गाइस, एक्चुअली कॉल आ गया था, है ना। आप देखें पीएच, आपको बताया कि पीएच ऐसा होता है, ठीक है। अब आप इसमें इस मॉलिक्यूल में देखने को चले, इस मॉलिक्यूल में देखने को चले, नाइट्रोजन प्लस लगा है, इसका मतलब ये भी sp3 हाइब्रिडेशन में है। sp3 की कंडीशन क्या हो रही है, सक्सेसफुल। चारों वैलेंसीज देखने को गए, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ फिनाइल, चारों कंडीशंस क्या है, अलग अलग, चारों वैलेंसीज क्या है अलग अलग, तो दूसरी कंडीशन में अपनी सेटिस्फाई, मतलब ये क्या है, एक कायरल सेंटर है, ये क्या है, एक कायरल सेंटर है, ओके। अब आगे चलते हैं, एक और अपने एग्जांपल करके देखते हैं, दूसरा अपने एग्जांपल और लेते हैं एक सल्फर का। सल्फर मैंने कहा sp3 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, sp3 होने का तरीका क्या, ओ NH आर आर डैश। बेसिकली मिथाइल क्या है, मिथाइल भी तो आर ग्रुप ही है, ये भी तो आर ग्रुप है, पर ये दोनों अलग अलग है, इसलिए एक को आर बता देता हूँ, एक को आर डैश बता देता हूँ, है ना। एक को आर बता देता हूँ, एक को आर डैश बता देता हूँ। आर होता है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल ये सब एल्काइल ग्रुप ही होते हैं। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं इनमें अभी इनकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री पे नहीं जा रहा हूँ, ये वो मैं अभी पर्टिकुलर ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो अगर आपको देखनी है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सब कुछ देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके भी अपनी शेप एंड ज्योमेट्री के लेक्चर्स के लिंक डाल दूंगा, है ना। तो आप देखें sp3 हाइब्रिडन है, ओके। पहली कंडीशन अपनी सही, दूसरी कंडीशन
चारों अलग अलग होनी चाहिए। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जी आर जुड़ा हुआ है, जी आर डैश जुड़ा हुआ है, जी मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। एक इथाइल हो सकता है, एक मिथाइल हो सकता है, एक प्रोपाइल हो सकता है, एक इथाइल हो सकता है तो अलग अलग। तो जी हाँ, ये भी अपना सेंटर क्या है, एक काइरल सेंटर है। इसके ऊपर मैं स्टार लगा सकता हूँ, है ना। उसके बाद एक बिल्कुल इजी सा आप खुद ही कर पाएंगे। ओके, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये भी एक काइरल सेंटर होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रोकें और देखिए कि ये काइरल सेंटर कैसे होगा। उसके बाद आप देखें नाइट्रोजन आर, आर डैश, आर डबल डैश और इसके ऊपर एक लोन पेयर, है ना। अब आप देखें इस काइरल सेंटर था, एक ही काइरल सेंटर था, ऑप्टिकल एक्टिव होगा पक्का ही इसमें, ऑप्टिकल एक्टिव होगा पक्का ही। तो अब इसमें देखें हाइड्रोजन sp3, बिल्कुल sp3 होगा। चारों डिफरेंट वैलेंसी, चारों डिफरेंट, एक में लोन पेयर है, एक में आर है, एक में लोन पेयर है, एक में आर है, एक में आर डैश है, एक में आर डबल डैश है, मतलब चारों डिफरेंट। जी हाँ, तो इसमें कायरल सेंटर एग्जिस्ट करेगा। जी हाँ, ये कायरल सेंटर है। तो ये पक्का ही क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। जी नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ये क्या करता है, इन्वर्जन कर लेता है, तो ये ओवरऑल ऑप्टिकल इनएक्टिव आ जाता है। जो आगे की बातें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नाइट्रोजन के केस में ये थोड़ा समस्या है कि अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है नाइट्रोजन के केस में। वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर कर दूंगा नाइट्रोजन में अम्ब्रेला इन्वर्जन कैसे होता है ना। फिलहाल देखें कि इसमें हाँ कायरल सेंटर तो इसमें होगा, कायरल सेंटर नाइट्रोजन है, लेकिन कायरल सेंटर तो नाइट्रोजन है, लेकिन क्या है, ये ओवरऑल ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब मैंने बताया कायरल सेंटर नाइट्रोजन है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो इसकी एक ही आप गैस कर सकते हैं कि इसमें एक ही कुछ ना कुछ हुआ होगा कि इस कायरल सेंटर ने क्या किया होगा, इधर घुमाया होगा, फिर कहीं ना कहीं दूसरा कायरल सेंटर बना होगा, उसने इसको उल्टा घुमा दिया होगा, मतलब इधर घुमा, मतलब किसी ने इसको इतना पावर लगा के इस तरफ रोटेट किया तो दूसरे ने वापस रोटेट कर दिया, इसलिए ओवरऑल क्या हो गया, जीरो हो गया। वही कुछ कंडीशन इसमें हुई थी कि जी हाँ काइरल सेंटर था, इस काइरल सेंटर ने रोटेट तो किया है और कहीं ना कहीं इसमें दूसरा काइरल सेंटर बन गया होगा, उसने उल्टा रोटेट कर दिया होगा, तो ओवरऑल जीरो होगा। अब इसमें दूसरा काइरल सेंटर कैसे होगा, वो होगा अम्ब्रेला इन्वर्जन से। कौन सा, अम्ब्रेला इन्वर्जन से। अम्ब्रेला इन्वर्जन से वो मैं आपको आगे की क्लासों में बता दूंगा, है ना। तो फिलहाल आप इतना ही देखिए। ओके, उसके बाद आपको एक अच्छा सा एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल और बता देता हूँ। OH, 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 फिर बता रहे हैं कि ये यहाँ क्या है, कार्बन तीन वैलेंसीज दी हुई है, चौथी वैलेंसीज नहीं दी हुई है, तो पक्का ही वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आपने इसमें काइरल सेंटर देखने को चले, ये ऑक्सीजन है, sp2 होगा, दो लोन पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, है ना। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, सॉरी sp2 नहीं होगा। आप इसमें देखें उसमें दोनों लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन दोनों लोन पेयर सेम है, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकल काइरल सेंटर, ये ऑक्सीजन काइरल सेंटर नहीं होगा। उसके बाद इस सेंटर पे चलें तो एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दोनों डिफरेंट, समझे आप। एक O जुड़ा हुआ, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दोनों डिफरेंट, तीसरा फिर O जुड़ा हुआ, O के आगे R है, इधर O के साथ S था, उधर क्या था, कार्बन था, तो ये दोनों अलग अलग, हाइड्रोजन था, इधर कार्बन आ गया, मतलब चारों आप समझे अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं। आप देखें OH था, यहाँ एक H जुड़ा हुआ है, इस O के साथ आगे, इस O के साथ आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ तो है ही कार्बन, यहाँ तो है ही कार्बन, मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट। तो ये भी एक टाइप का काइरो सेंटर में आप इसको कह दूं। जी हाँ, मैंने इसको काइरो सेंटर कह दिया। दूसरा, अब मैं इसके पास गया, दूसरा मैं अब इसके इसके पास गया, है ना, इस सेंटर के पास गया, इससे पूछा OH है, सेम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ कार्बन, उस ये वाला कार्बन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी काइरल सेंटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखें OH जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन से, ये कार्बन देखें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो अलग अलग ये भी कायरल सेंटर होगा, है ना। इसके बाद मैं इसका इस सेंटर को देखने को गया, तो इस सेंटर को आप खुद करेंगे, आप खुद देखेंगे ये क्या होगा, ये कायरल होगा, कैसे होगा ये आप खुद देखेंगे, ये भी कायरल होगा, कैसे होगा ये आप खुद देखेंगे, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, खुद देखेंगे, अगर नहीं हो तो वीडियो में इसमें बता दें कमेंट में, मैं आपको अगली क्लास में ये
श्योर कर दूंगा, है ना। ये वाला देखूंगा मैं, इस इसमें देखूंगा, इसमें आपको पता होना चाहिए क्या जी, एक तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग। देखा, कार्बन कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, दोनों पे एंड में ऑक्सीजन। मतलब आप देखेंगे कि ये वाली जो पूरी बॉडी है और ये वाली पूरी बॉडी है, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों सेम है। मतलब ये दो वैलेंसी तो क्या आ गई, सेम। तो ये कायरल सेंटर तो नहीं होगा, कायरल सेंटर तो नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कायरल सेंटर तो पक्का ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो कायरल सेंटर। सूडो कायरल सेंटर कौन सा होता है कि जी, मान लीजिए ये कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये कार्बन, इसके ऊपर एक मान लो ए जुड़ा है, एक मान लो बी जुड़ा है, और ये इसके दोनों साइड क्या है, कायरल सेंटर है। तो इसको बोलते हैं कायरल, सूडो कायरल, है ना, सूडो कायरल सेंटर। मतलब दो तो वैलेंसी क्या हो, दो तो वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, और बाकी दो क्या हो, कायरल सेंटर हो। इसलिए इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। देखने में कायरल सेंटर जैसा लग रहा है, लेकिन कायरल सेंटर ये है नहीं, है ना। ये भी अपना हो गया। ओके, है ना। उसके बाद उसके बाद अगर आप और देखना चाहें, तो उसके बाद हम चलेंगे कायरलिटी पे, कायरलिटी पे, है ना। उसके बाद हम चलेंगे कायरलिटी पे। कायरलिटी, है ना। कायरलिटी क्या होती है कि किस किस कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है ओवरऑल या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। कायरलिटी होती है वो किसी भी टाइप से उसको ऑप्टिकल एक्टिव प्रूव करता है, कि उसमें कायरल सेंटर हो या कायरल सेंटर ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। काइल सेंटर हो या काइल सेंटर ना हो, इससे में कोई मतलब नहीं, वो पूरा ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। अब ये का, अब ये क्या हो, काइरलिटी किस किस से आ सकती है, काइरलिटी क्या किस किस से आ सकती है जनरली, ये आ सकती है काइरल सेंटर से, काइरल सेंटर से। काइरल सेंटर है तो वो काइरल हो सकता है, एक ही काइरल सेंटर है, मैंने बीच बताया कि अगर एक ही काइरल सेंटर तो पक्का ही पूरा मॉलिक्यूल का होगा, काइरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। दो काइरल सेंटर है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो दोनों के साथ एक दूसरे के एंटी है कि एक दूसरे के साथ है। अगर साथ है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अदरवाइज एंटी है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है काइरल काइरल प्लेन, काइरल प्लेन। और तीसरा क्या हो सकता है, काइरल एक्सिस, काइरल एक्सिस। मतलब कायरल प्लेन का, कायरल सेंटर का मतलब क्या, कोई ऐसा सेंटर होगा, कायरल सेंटर का मतलब क्या कि कोई ऐसा सेंटर होगा जो कायरल होगा, मतलब उस सेंटर का मेन रोल होगा। कायरल प्लेन क्या है कि कोई प्लेन होगा वो कायरल होगा, मतलब कोई ना कोई इसमें ऐसा प्लेन होगा जिसका मेन रोल होगा, वो रोटेट करेगा। कायरल एक्सिस का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक्सिस होगा जो उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। तो ये तीनों चीज आप देख लेंगे, बाकी का हम आगे की वीडियो में देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेप इन ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरी वीडियो में, इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।